हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो अपना प्लान फिर थोड़ा सा पोस्टपोन्ड है, आपको मैंने खैर बता ही दिया था। मेरे को ये था कि फिर तीनों ही टीचर्स हों तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा। आज का वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। चलो, आदित्य को तैयारी करने के लिए और टाइम मिल गया। पबजी वाला तो यार बहुत बुरा हुआ, जिस दिन हमने बात की यार उसके बाद बैन हो गई। बाई चांस मेरे पास वो वाली इंस्टॉल्ड है अभी, फोर्टनाइट। मतलब मैंने तो खैर कभी नहीं खेली, बच्चों ने करी हुई है। आई थिंक पबजी चल तो रही होगी, नई नहीं इंस्टॉल होती होगी। अच्छा है अभी। अच्छा। जो खेलता है उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। सही है। अच्छा, इलीगल है। सही है। इलीगल तो वैसे नेट पे और बहुत कुछ है। कौन छोड़ता है। हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी तो मैंने खेली हुई है खैर पहले। तो नेक्स्ट वीक ना, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी तो प्ले स्टेशन पे खेली थी। नेक्स्ट वीक ना, मतलब अंकिता और बच्चे जा रहे हैं, मैं अकेला हूँ यहाँ। तो मेरा यही प्लान है कि कुछ वीडियो गेम्स खेली जाएं प्ले स्टेशन पे। किसी को आना हुआ आ जाना, खेल सकते हैं हम आराम से। 3 है मेरे पास। कल हमारी टीम एक स्किट कर रही है। ऑनेस्ट पीटीएम।
जैसे वो टीवीएफ सीरीज है ना, ऑनेस्ट वेडिंग, ऑनेस्ट ये वो जो भी है, उस टाइप का। हर्षित कौन सी गेम कह रहे हो? रेजिडेंट इविल, अच्छा। मैं हॉस्टल में बहुत खेलता था गेम्स, तो मुझे याद है तब वो ग्राफिक्स कार्ड चाहिए था, तभी ज़्यादा अच्छी गेम्स चलती हैं। फिर अब ऐसे क्या बोलता घर वालों को, तब मैंने झूठ बोल के कि वो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए लैब के, ये बोल के खरीदा था। चलो। हाँ जी, तो ये जो पिछला केस समझ आ गया तो। राइट, तो आप देख सकते हो बच्चों, मिक्सचर हो गया है ना अब, सर्कुलर, एनएलएम, वर्क एनर्जी, सब इकट्ठे लगा रहे हैं हम। ये केस क्लियर हो गया था सबको? ओके। इसी को ही बच्चों हम थोड़ा सा और इलेबोरेट फॉर्म में करेंगे अब। सारा सिचुएशन वही है। एक्सरसाइज 3B की डिस्कशन हम आज कर सकते हैं क्या बच्चों? वो कंप्लीट है सबकी? ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं। तो बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, लेंथ एल, मास एम, हम इसको एक वेलोसिटी वी नॉट देते हैं। ठीक है, और ये इधर से ऐसे स्विंग करता है बाय सम एंगल थीटा, लेट्स से। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन, कि जब हमारा थीटा जो है वो 90 से कम रहता है। ठीक है, मतलब एट मोस्ट ये जो स्ट्रिंग है इट कैन गेट हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में बच्चों क्या हो सकता है, मतलब क्या होगा, एक बार फिजिकली सोच के बताओ कि अगर एंगल आपका
90 तक है या 90 से कम है, 60-70, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ऑसिलेशन हो जाएगी ना, वो आगे पीछे स्विंग करता रहेगा, राइट? तो एनर्जी से मुझे बताना कि अगर हम ऑसिलेट करवाना चाहते हैं तो फिर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो इस केस में जो हमारा वी नॉट होगा वो 0 से √2 GL के बीच में होना चाहिए, राइट? आप बच्चों ये भी सोच सकते हो, क्या इस केस में कभी टेंशन 0 हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि बॉडी का मास उसको नीचे की तरफ खींच ही रहा है, राइट? अगला केस बन जाता है बच्चों जब हमारा एंगल जो है वो 90 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज आवर इनिशियल वो पॉइंट जहां से सस्पेंड किया हुआ है। तो ये अब पूरा स्विंग कर सकता है, ठीक है? तो मुझे ये बताओ बच्चों, अब हम बात ही उस केस की कर रहे हैं जब एंगल हमारा, आप देख सकते हो कि 90 से 180 के बीच में है। क्या इस केस में बच्चों स्ट्रिंग स्लैक कर सकता है, थ्रेड में टेंशन 0 हो सकती है? किस पॉइंट पर थ्रेड के टेंशन 0 होने का सबसे ज्यादा चांस है? हाईएस्ट पॉइंट, राइट? जब एंगल 180 हो जाएगा, तो अगर स्ट्रिंग ने 180 वाला पॉइंट क्रॉस कर लिया विदाउट टेंशन गेटिंग 0, तो इसका मतलब तो फिर वो आगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ही लेगा, राइट? फिर नीचे तो आ ही जाएगा।
राइट। तो हम बच्चों ये कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि भाई हम कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि वो एक पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए। ठीक है, हमें ये फिजिकली समझ आ रहा है कि भाई जो चक्कर पड़ेगा वो तो हाईएस्ट पॉइंट का पड़ेगा। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस हो गया तो फिर पूरा सर्कल बन ही जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हाईएस्ट पॉइंट पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ भी है। एक सेकंड, एक तो मेरे को ये नहीं मिस्ट्री समझ आई। हर क्लास में ये पक्का है कि सेम वाईफाई पे है सब कुछ, कुछ चेंज नहीं होता, बट एक बार आईपैड तो पक्का डिस्कनेक्ट होता ही होता है। हाँ, और भी कोई यूज कर ही रहा होगा वाईफाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा पास लेके आता हूँ वाईफाई की तरफ, फिर अब ये होपफुली कनेक्ट हो जाएगा। अंशुमन, ये जो आप बता रहे हो ना कि वाईफाई का रैंडम पासवर्ड ट्राई किया पड़ोसियों का और लग गया, ये ना एक साइट है, मैं साइट का नाम भूल गया। बेसिकली ना जो कई जगह पे आपने देखा होगा, जैसे जो वो कैमरास रखते हैं आजकल, सीसीटीवी कैमरास, उन सारे कैमरास का ना स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है। अ, मतलब जो उसका वो जो डीवीआर होता है उसका स्टैंडर्ड पासवर्ड होता है, एडमिन एडमिन होता है उसका यूजर नेम पासवर्ड। तो वो कोई साइट है, उसके थ्रू मतलब वर्ल्ड वाइड पता नहीं कितनी जगह के सीसीटीवी कैमरा से आप कनेक्ट कर सकते हो, एडमिन एडमिन पासवर्ड, ऐसे जो कॉमन पासवर्ड्स हैं वो डाल के, और पता नहीं कहाँ का एक्सेस मिल जाता है आपको। हाँ, मुझे मतलब किसी ने करके दिखाया था, मैंने खुद तो नहीं किया।
एक और साइट है, उससे ये पता चल जाता है कि आपका कितनी जगह, मतलब कौन कौन सी साइट से आपका पासवर्ड हैक हो चुका है। नहीं यार, नासा का थोड़ी कर लोगे आप। ये तो कॉमन जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं। ओके, तो इस केस में बच्चों, अब टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसका एफवीडी बनाएं तो एम जी टेंशन, जो कि हम ग्रेटर देन जीरो चाहते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय एल, ये एफवीडी बन गया। सो वी गेट, हम चाहते हैं कि हमारा थ्रेड ना स्टैक हो। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो ये टेंशन है, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया कि हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो रूट जी एल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मुझे ये माइंड में रखना, मतलब हमारे को कई बार लगता है कि हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो की कंडीशन है। स्लैक ना होने की कंडीशन हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो की नहीं है, वो हाईएस्ट पॉइंट की टेंशन जीरो की कंडीशन है। ये तभी पॉसिबल होगा अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो रूट जी एल से ज्यादा होगी। ठीक है। अब अगर हम लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, देन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड जीरो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस हाइट जो है बच्चों वो टू एम जी एल हो गई, डेल्टा पी। तो यहां से बन गया एम कट गया। राइट, एंड वी वांट कि दिस शुड बी ग्रेटर देन जी एल।
तो हाँ, रूट गया ऑफ कोर्स। तो बच्चों ये हमने कंडीशन निकाल ली कि कितनी आपको पोजीशन, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको लोएस्ट पोजीशन पे, जिससे कि बॉडी जो है आपकी वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ठीक है। तो बच्चों ऑल्दो हमने पूरा हर सारा मतलब इनइक्वालिटी में ही सॉल्व किया है, बट व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपकी वेलोसिटी एग्जैक्टली √5 GL भी हो, ठीक है, तो भी अपना काम चल जाता है। बिकॉज अगर एक इंस्टेंट के लिए टेंशन जीरो हो भी गई तो वेलोसिटी तो है ही, राइट। तो स्ट्रिंग जैसे ही थोड़ा सा भी आगे जाएगा वो फिर टेंशन आ जाती है, तो हमारा काम चल जाता है। क्या बच्चों ये बात समझ आ रही है? नहीं, फ्री फॉल नहीं हो सकता ना। मतलब अगर टेंशन जीरो हुई तो भी अभी उस डायरेक्शन में ही है। मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर टेंशन जीरो हुई, अगर वेलोसिटी इक्वल टू √5 GL है, टेंशन जीरो हो गई, तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि वो एकदम नीचे आना शुरू कर देगा। जा तो अभी भी वो लेफ्ट की तरफ ही रहा होगा। तो जैसे ही वो हल्का सा और लेफ्ट को जाएगा तो फिर टेंशन आ जाती है, तो वो उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करवा देती है। राइट। तो मतलब ये लिख लो कि V0 = √5 GL पे भी सर्कल कंप्लीट हो जाता है। मुझे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके। तो चलो हम इस पे बेस एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये तो मुझे याद ही रखना है, √5 GL तो स्टैंडर्ड केस है। लेट्स से मान लो हमने इतनी वेलोसिटी दी है,
ये बच्चों वर्टिकल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। आई मीन डाउनवर्ड वर्टिकल। डाउनवर्ड वर्टिकल का मतलब कि मतलब आपको ये वाला एंगल बताना है। या मतलब किसी और फॉर्म में भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हर्ष निष्ठा गलत है। आदित्य ठीक है। अंकीरत ठीक है। और साहिल ठीक है। वैसे बच्चों कैलकुलेशन तो अक्यूट एंगल की फॉर्म में ही करो। वो तो बाद में ऐड कर देंगे एंगल। एमी ऑब्ट्यूस एंगल के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। आप सॉल्व कोई अक्यूट एंगल लेके ही करो। नहीं आशीष, गलत है।
हाँ बच्चों, हो गया? ठीक है। आशीष, विदुषी, निष्ठा, सिद्धार्थ। हाँ जी, तो मैं बच्चों एक बार करके दिखा रहा हूँ फिर भी ये क्वेश्चन। एक तो हमें अक्यूट एंगल ही ले लेना चाहिए। तो अगर हम कोई भी एंगल थीटा लें, ये मैंने हॉरिजॉन्टल से लिया है, बाद में हम 90 ऐड कर देंगे। तो बच्चों अगेन आप जो गलती करोगे, आप थ्रेड स्लैक की कंडीशन डाल दोगे V0। आप में से कुछ लोगों ने आंसर 180 दिया था। भाई थ्रेड स्लैक की कंडीशन V0 नहीं डालनी, T0 डालनी है। तो mg, ये टेंशन 0, और एक इधर को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V²/L। तो ये एंगल बन गया बच्चों हमारा 90 माइनस थीटा। तो हमारी एक इक्वेशन तो बन गई, mg sin theta is equal to mv²/L, where v is the velocity at this instant। और दूसरी हमारी बन जाएगी एनर्जी से। अब हाइट में कितना गेन हो गया बच्चों? L plus L sin theta, isn't it? तो बस आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। आई थिंक जिस तरह से मैंने लिया है उसके हिसाब से आई विल गेट sin theta is 2/3। तो तो जो रिक्वायर्ड आंसर हो गया वो बन गया 90 प्लस, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि ये सेफ मेथड से चलो, एक्यूट एंगल लेके। ऐसे ही हम कोई ऑब्ट्यूस एंगल ले लें, उसमें फिर हम कोई कोई ज्योमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अप्लाई करने में कोई गलती कर दें। हाँ, आपको ख्याल होगा जब हमने वो किया था 2D में,
वो रिवर क्रॉसिंग वाली प्रॉब्लम्स, वहां भी मैंने आपको सेम बात ही कही थी ना कि हम तो एक्यूट एंगल ही निकाल लेते हैं जब शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे थे। इस केस में बच्चों इसके आगे क्या होगा? मतलब मान लो हमने इतनी वेलोसिटी दी है, ये हो गया, थ्रेड स्लैक हो गया, अब इसके फर्दर क्या हो जाएगा? किस टाइप की मोशन हुई है? बस नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। जब तक भी थ्रेड दोबारा टाइट नहीं हो जाएगा। ये बेसिकली बच्चों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस बन जाएगा। बस ऐसे वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के हिसाब से वो मूव करेगा। हाँ तो वही मैंने ये नहीं कहा कि पूरा कवर होगा, बस जब तक भी थ्रेड स्लैक रहेगा तब तक प्रोजेक्टाइल, उसके बाद तो फिर दोबारा टाइट हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगी मोशन। मतलब थ्रेड टाइट कैसे होगा? मतलब जब जब उसकी लेंथ, जब उसका डिस्टेंस सेंटर से एल के इक्वल हो जाएगा पार्टिकल का। तो एक बात तो ये समझो कि ऐसा नहीं होगा कि वो अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करेगा, वो तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसके तो आगे वो मतलब प्रोजेक्टाइल वाले पाथ में जाएगा। ये बच्चों हमें इक्वेशंस लिखकर देखना पड़ेगा कि वो अब किस पॉइंट पे जाके टॉट होगा दोबारा। ठीक है, या होगा भी या नहीं होगा, वट एवर, वो सारा मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। ट्राई करना। अब मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, एकदम देख के ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ ऐसा बन जाता हो कि, देखो बच्चों, आई एम नॉट श्योर दो, मतलब मैं बिना मैथ्स के बोल रहा हूँ राइट नाउ कि कुछ देर तो उसने ऐसे सर्कल बना लिया,
ठीक है, फिर एक पॉइंट पे डॉट हुआ, तो क्या कुछ ऐसा कि यहाँ से इसने ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल बनाया और फिर वापस सर्कुलर में ऐसे ही आ गया। मतलब इसको और बेटर फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो कि नॉ कि नॉर्मली तो ऐसे सर्कुलर मोशन होनी थी, राइट। अब वो कोई भी एक पॉइंट पे आके थ्रेड स्लैक कर गया, तो यहाँ से उसने एक मिनट बच्चों, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। सो आई वाज कि एक पॉइंट पे आके सर्कुलर मोशन खत्म हुई और इसके आगे इसने ऐसा कुछ बच्चों, मतलब रेड तो आइडियली होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। ये ब्लैक से ब्लू, सब इज इट, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही है। नहीं, बट ये जरूरी नहीं है बच्चों। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा, प्रोबेबली किसी एक वैल्यू के लिए ऐसा होता हो, दैट टू आई एम नॉट श्योर। तो एनीवेज, मतलब वो तो आपको मतलब आगे, मतलब एनीवेज, मतलब आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि बस जिस पॉइंट पे खत्म हुआ सर्कुलर मोशन, उसके आगे प्रोजेक्टाइल बन गया। ठीक है, तो आगे जो भी होगा प्रोजेक्टाइल की कंडीशंस अप्लाई होंगी। जैसे आपका अभी ना आगे क्वेश्चन आएगा एक, उसमें ये है कि जब सर्कुलर मोशन खत्म हुई, उसके बाद से वो उसका पाथ कुछ ऐसा बने कि वो इस तरह से जाता है कि वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू पास कर जाता है, मतलब ये जो सेंटर है उसके थ्रू। तो आई थिंक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं।
ठीक है, तो बस एनीवेज मतलब आपको तो ये पता होना चाहिए कि बस अपनी जैसे ही सर्कुलर मोशन खत्म हुई उसके बाद प्रोजेक्टाइल वाली कंडीशंस लग जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अगर रॉड हो तो क्या होगा? मतलब जो हमारा नॉर्मल केस है, कि ऐसे एक रॉड है और रॉड के साथ एक बॉल अटैच्ड है। अब बॉल को कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले? मतलब रॉड का हमें कोई काम नहीं है सच, सिर्फ इतना कि स्ट्रिंग नहीं है, तो फर्क क्या पड़ा? तो अब तो स्लैग का चक्कर ही नहीं है ना? तो अब कंडीशन क्या होएगी फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए? अब ये हो जाएगा कि जो टॉप पे स्पीड है बस वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, है ना? अब टेंशन की कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो इसलिए वी नॉट जो है आपका वो, अब तो हमने मतलब इस केस में सिर्फ एनर्जी लगानी है, तो एनर्जी के हेल्प से ये रूट फोर जी एल आ जाएगा। ये समझ आ रहा है बच्चों? इसमें मैंने जान के इक्वल नहीं डाला। यहाँ पे अगर टॉप पे जीरो होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल ही कंप्लीट हो, तब तो दोनों केस हो सकते हैं। बेसिकली आप ये रियलाइज कर सकते हो कि टॉप जीरो वाला जो है वो एक तरह से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, राइट? तो उससे वो किसी भी तरफ को जा सकता है। ठीक है जी। तो जो बिल्कुल सेम सिचुएशन, अगर अब मैं इस टाइप का केस बना दूं बच्चों, जैसे मान लो ये एक कोई सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? और मैंने कोई ब्लॉक को इसकी लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी वी नॉट देके छोड़ दिया, सारा कुछ स्मूथ है। तो मतलब मुझे कंडीशन निकालनी है कि भाई ब्लॉक को कितनी स्पीड दें कि वो सिलेंडर के अंदर पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। एक बार ट्राई करो।
ये वर्टिकल प्लेन में है। हाँ भाई बच्चों, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, आसान है ये। आप देखो सारा कुछ बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन आ गया। क्वेश्चन यही था कि कितनी वेलोसिटी दें कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो इस केस में भी बच्चों हमारा आंसर जो है वो यही आएगा कि वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5 GR। ठीक है जी। तो बच्चों दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रोलर कोस्टर्स। कोई ऐसी राइड्स होती है ना जिसमें आप पूरा उल्टा घूम जाते हो वर्टिकल सर्कल में, बट ऐसा नहीं होता कि हम टॉप मोस्ट पोजीशन पे नीचे गिर जाते हैं। इस टाइप के होते हैं ना रोलर कोस्टर्स, कुछ ऐसा करके निकल गए। तो उसमें उन्हें क्या इंश्योर करना है? उन्हें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो, कि जब आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो तो जो आपकी वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू √GR होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हाँ वो बिल्कुल इक्वालिटी पे नहीं काम करते होंगे, वो तो सेफ्टी मार्जिन लेके ही चलते होंगे। तो बस क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन जीरो है ना। तो 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 इसका मतलब आपका वहां पे कांटेक्ट बना हुआ है उसके साथ, आप नीचे को नहीं आओगे। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल अगर लेना हो, जैसे लेट्स से आपके पास एक पानी का ग्लास ही है सिंपल, राइट। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जैसे
पानी का ग्लास है, और आप उसको अगर वर्टिकल सर्कल में घुमाओ, और अगर आपने स्पीड बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो इवन इफ ग्लास उस पोजीशन पे उल्टा भी हो जाएगा, तो भी ऐसा नहीं होगा कि पानी नीचे गिर जाएगा। इजंट इट? तो अगेन वही कंडीशन है कि टॉप मोस्ट पे रूट जी आर से ज्यादा हो, तो बस वो अपने आप पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ये आ गया समझ? ओके, चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं बच्चों। ऊपर वाले से कोई लिंक नहीं है, वैसे सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो ये एक सेमी सर्कुलर प्लेन है, फिक्स्ड, रेडियस आर का। इसके बिल्कुल टॉप पर बच्चों हमने एक बॉडी को बस पुश कर दिया नेग्लिजिबल वेलोसिटी से, ठीक है, जस्ट पुश्ड, सारा कुछ स्मूथ है। आपको वो एंगल निकालना है जब उस बॉडी का कांटेक्ट छूट जाएगा नीचे वाले सेमी सर्कल से। मतलब मान लो वो कुछ इतना मूव करके कांटेक्ट छोड़ देती है।
आदित्य सेम मतलब? ठीक है। वरुण ठीक है। ठीक है आशीष, विदुषी, करो बच्चों बाकी लोग भी, बिल्कुल आसान है। ठीक है मनकिरत। हर्ष कौशिक गलत है, बाकी ठीक है। गुरसाहिल, हर्षित। आस्था ठीक है। निष्ठा आपका नहीं आया अभी आंसर। करण। ठीक है निष्ठा। अंशुमन ठीक है। ठीक है बच्चों, करना है इसको। जिनका नहीं आया
ट्राई करना। तो जो इस सिचुएशन से एक हम वैसे बात समझ सकते हैं, एक स्पीड ब्रेकर पे क्या होता है बच्चों? ऊपर वाले से कोई लिंक नहीं है, फिगर बस वैसा है। Why is a speed breaker built like this? नहीं मतलब स्पीड ब्रेकर का मैकेनिज्म क्या है जिस कारण से मतलब हम कहते हैं कि भाई स्पीड कम कर लो अगर स्पीड ब्रेकर आ गया तो? क्या होगा बच्चों, देखो जब आपका व्हीकल हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो अब वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है ड्यू टू द स्पीड ब्रेकर। ठीक है, तो अभी जो सर्कुलर पाथ है, लेट्स से उसका रेडियस आर है, तो हमारे व्हीकल का जो एफबीटी है वो ऐसा बन जाएगा, एम जी नॉर्मल अरे हो गया वी स्क्वायर बाय आर, राइट? So we get mg minus n is equal to mv square by r। तो n हो गया mg minus mv square by r। ठीक है, मतलब n जो है वो कम हो जाता है जो व्हीकल को ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो अब ये जितना आप v बढ़ाओगे उतना n और कम हो जाएगा। तो देर इज अ चांस कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपका व्हीकल जो है वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, बच्चों इसी का उल्टा आप एक सिचुएशन सोच सकते हो, मतलब आप देख सकते हो कि इस केस में तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है। अगर कोई इस तरीके का कोई रास्ता होगा, हाँ तनवीर हर्ष ठीक है आपका आंसर। बच्चों पीछे वाला, इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों? इस केस में आप अगर लगा के देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, ऐसा कुछ कहाँ पे होता है बच्चों? ऐसा जनरली ब्रिजेस पे हो जाता है कि एक ब्रिज को
मतलब हम चाहे कोशिश करें हॉरिजॉन्टल बनाने की, वो थोड़ा सा तो अपने वेट के कारण मतलब एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, थोड़ा सा तो नीचे की तरफ बेंट होगा ही। ठीक है, तो स्पेशली बच्चों अगर आपको ख्याल हो, जैसे अगर आप थोड़े से मतलब ज्यादा ही पहाड़ी एरिया में जाओ, मतलब लद्दाख जा रहे हो या आप स्पीति जा रहे हो, मतलब जो थोड़ा सा ज्यादा हाइट्स वाले एरियाज हैं, वहां पर मतलब कि जैसे बीच में ब्रिजेस बने होते हैं जो कि मतलब ऐसे प्रॉपर कंक्रीट के ब्रिजेस नहीं होते, वो रोप्स के साथ ही सस्पेंड करके ब्रिजेस बनाए हुए होते हैं। तो उन ब्रिजेस पे स्पेशली लिखा होता है कि भाई हाँ आपने मतलब स्पीड लिखी होती है, मतलब वहां पे ना कंडीशन होती है कि मतलब कि एक टाइम पे एक ही व्हीकल निकल सकता है, और उसकी भी स्पीड लिखी होती है कि भाई 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर से आवर, इससे ज्यादा स्पीड नहीं रखनी। ठीक है, तो आप ये सोच पा रहे हो कि वहां खतरा क्यों है ज्यादा, मतलब क्यों कम स्पीड कही जा रही है? बेसिकली उस केस में क्या है कि जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है, राइट? तो उतना ब्रिज पे नीचे की तरफ और ज्यादा भार पड़ रहा है, तो वो टूट सकता है ब्रिज। राइट, ओके, चलो एक आखिरी चीज है वो भी अभी कर ही लेते हैं। अच्छा, ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है? ये टर्म तो आप सबने सुनी हुई है पहले किसी ना किसी फॉर्म में। हर्ष ठीक कर रहे हो। हम मतलब नॉर्मली बच्चों ऐसे बोल देते हैं राइट कि हाँ, कि जब आप कार को टर्न करने लगे तो कार बाहर की तरफ चली गई, वो क्यों जा रही है कि उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, कि सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगती है, राइट? तो ये आई कहाँ से? सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट, हमें ये तो पता ही है बच्चों कि जब एक बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो उसकी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, राइट? तो अब आप मान लो कि जो आपका ऑब्जर्वर है लेटस से, वो ऑब्जर्वर बॉडी के ऊपर ही बैठा है। तो ये जो बॉडी है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई, राइट? तो ऑब्जर्वर के फ्रेम में अगर उसको एफबीडी बनाना है उसी बॉडी का जिसके ऊपर वो बैठा है, तो क्या करना पड़ेगा?
स्यूडो फोर्स से करनी पड़ेगी। कितनी? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो इसको हम कहते हैं एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो वो छोटी क्लासेस में जैसे मर्जी बता देते हैं कि बाहर की तरफ फोर्स लगती है, या फिर आई हैव ऑल्सो हर्ड कई जगह पे ऐसे भी बताया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो वो सब कुछ गलत है। ठीक है, मतलब इट इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, ये स्यूडो फोर्स है, ये जो कि हम सिर्फ तब लगाते हैं अगर हम खुद उस फ्रेम में हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज कहीं नहीं करते, हम सारा कुछ अर्थ फ्रेम में ही करते हैं। बहुत कुछ दो चार टिपिकल क्वेश्चंस हैं हम आगे देखेंगे जिनमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं, मतलब हमें रोटेटिंग फ्रेम में जाना पड़ता है। ओके बच्चों, क्लियर एवरीवन? तो ये अपना बच्चों चैप्टर खत्म हो गया, सर्कुलर। तो अभी एक बार के लिए आपके पास बहुत सारा काम हो गया इकट्ठा। तो अभी ना नेक्स्ट अभी एटलीस्ट 2-3 क्लासेस में अभी हम सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे, एक बार ये काम खत्म करते हैं। ठीक है, और आप भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से रिवाइज कर लो, रिफ्रेश हो जाओ, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अगला रोटेशनल है। रोटेशनल जो है वो फिजिक्स का केमिकल बॉन्डिंग है, उससे भी बढ़ के ही है। मतलब it will use all the chapters which you have done till now. तो इसलिए सारा अच्छे से मतलब ये कर लो। हाँ, ये डिफरेंस है, केमिकल बॉन्डिंग तो खत्म ही नहीं होगा, रोटेशनल खत्म तो हो जाएगा। रोटेशनल इज अ डिफरेंट चैप्टर। तो बेसिकली रोटेशनल पे जाके मैकेनिक्स खत्म हो जाती है, और सारा कुछ यूज होता है रोटेशनल में, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच यू हैव स्टडीड टिल नाउ। तो उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, अपनी मंडे को कौन सी डिस्कशंस हैं? बच्चों मंडे को एक्सरसाइज 0 खत्म कर लोगे? हाँ, आपका तो संडे कोई टेस्ट नहीं है ना? हाँ ठीक है, फिर 1 भी कर लोगे? वर्क का एनर्जी तो अभी तक हो गया होना चाहिए ना?
वो तो बस डिस्कशन पेंडिंग है, उसका होमवर्क करने का टाइम तो मिल चुका है। तो मंडे को आई विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 0 फुल, एक्सरसाइज 1 भी कर दूं क्या फुल या नहीं? एक 3 भी तो करनी है पुरानी। तो 0 1 तो कर ही लोगे यार, आप तो सब फास्ट कर लेते हो। हाँ, एडवांस नहीं कर रहा मैं, मंडे को सिर्फ इतना है, ठीक है। और वो जो अलग से मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो मंडे को नहीं करेंगे, उसमें अभी और टाइम ले लो, फिलहाल इतना ही है बस। ये हाँ, एक्सरसाइज 3 भी ऑफ वर्क फॉर एनर्जी ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो, ओके बच्चों। हाँ, अगर आपको रोटेशनल अच्छे से आ गया तो पिछले तो अपने आप पक्के हो जाएंगे सारे। बट वो रोटेशनल आएगा तभी अगर पिछले आते होंगे, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट मिक्स होकर यूज होते रहेंगे। रोटेशनल में बेसिकली क्या होता है कि कोई कंडीशन नहीं रहती, जैसे अभी तो हम सारे स्पेशल केसेस बना के पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्टाइल हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। रोटेशनल बेसिकली एक जनरलाइज चैप्टर बन जाता है, जो मतलब किसी भी टाइप की बॉडी के लिए काइनेमैटिक्स, एनएलएम हम अप्लाई कर सकें जिस पे। चलो, ओके बच्चों।